एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड as R is the set of all those ordered pair x y such that x minus y is an integer. Here integers का सेट हमें गिवन है. इंटीजर्स कैसे होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये हमारे इंटीजर्स हैं अप टू सो ऑन. R आपको सेट दे रखा है x y ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट x माइनस y इज़ एन इंटीजर. ठीक है, ये दो इंटीजर लेने हैं आपने और उनका डिफरेंस भी इंटीजर आना चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी जो मुझे चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव एज a माइनस a इक्वल टू 0 होता है और 0 इज़ एन इंटीजर. a माइनस a क्यों लिया? क्योंकि आपकी जो डिफाइनिंग है वो ऐसी है कि अब ऑर्डर्ड पेयर इसमें रिफ्लेक्सिव में कैसा होना था, a, टाइप का. तो मैंने माइनस कर दिया इसको, a माइनस a निकाल लिया और वो एक इंटीजर आ रहा है. तो जो भी इंटीजर आएगा वो रिलेशन में होगा. फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z कि जो भी इंटीजर हैं 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, ठीक है, वो सारे के सारे 0 आएंगे. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर a माइनस a 0 है, इट मीन्स a कॉमा a बिलोंग्स टू r. ये ऑर्डर पेयर इसमें चला गया और सारे ऑर्डर पेयर जा रहे हैं. आपने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z. जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो r में होंगे. दिस थिंग इम्प्लाइज r इज़ रिफ्लेक्सिव. सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरे पास सिमेट्रिक. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. गिवन क्या है इसमें? ए बी बिलोंग्स टू आर. इसका मीनिंग क्या होगा? ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर. मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो भी ये इंटीजर ही होगा. और इसको अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी इंटीजर ही रहेगा. -1 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. अब b माइनस ए इंटीजर हो गया, इट मीन्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू r. तो डिफाइनिंग समझनी है इसमें कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो x कॉमा वाई r में जा रहा है और अगर b माइनस ए इंटीजर है तो b कॉमा ए r में जा रहा है. और यही मुझे चाहिए था. दिस थिंग इम्प्लाइज r इज़ सिमेट्रिक. नाउ ट्रांजिटिव क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. ये मेरी प्रॉपर्टी है. अब इसमें गिवन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है. सेंस लिख दिया मैंने इसको. ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर. डिफाइनिंग लगा दी यहाँ पे. ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर एंड इसका मीनिंग क्या है? बी माइनस सी इज़ इंटीजर. ठीक है, ये दोनों इंटीजर हैं और दो इंटीजर्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो भी इंटीजर ही होगा. ठीक है, 1 माइनस 2 कर दो इंटीजर ही रहेगा. अब यहाँ से आप देख रहे हो ये आपके पास आ गया. दो इंटीजर्स मैंने माइनस कर दिए, ऐड करने पड़ेंगे प्लस करने के लिए. 2 को ऐड कर दोगे तो भी इंटीजर ही रहेगा. b कैंसिल हो गया और ये मेरे पास आ गया a माइनस सी इज़ इंटीजर. ठीक है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो इंटीजर ही रहेगा. हमें यहाँ पे एडिशन से रिज़ल्ट बन रहा था, हमने दो इंटीजर्स ऐड कर दिए. और a माइनस सी इज़ एन इंटीजर. इट मीन्स कि ए सी बिलोंग्स टू r. और ट्रांजिटिव के लिए मुझे यही चाहिए था, ए सी बिलोंग्स टू r. दिस थिंग इम्प्लाइज r इज़ ट्रांजिटिव. तो इसमें क्या आपकी तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं. हैंस r इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा लेकिन उसने पूछा नहीं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए हम इतना करेंगे. इसको फिफ्थ पार्ट होमवर्क करना है.
relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by। इसके पार्ट्स हैं फिफ्थ के। ए पार्ट है R is the set of all those x y such that x and y work at the same place। इनमें से मैं एक पार्ट कराऊंगी। बी है R is the set of all those x y such that x and y live in the same locality, C part, R is the set of all those x y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। D, R is the set of all those x y such that x is wife of y। and E part, R is the set of all those x y such that x is father of y। ठीक है, तो इसमें जो आपको R सेट दिया है, रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ह्यूमन बींग्स। R जो है ह्यूमन बींग्स का सेट्स है इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। और फर्स्ट पार्ट है मेरा, एक में करवाऊँगी, बाकी आपने होमवर्क करना है। तो फर्स्ट पार्ट में R हमें दिया हुआ है इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x and y work at the same place। ठीक है, x and y work at the same place। तो जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी होगी कि x and x, तो x and x जब हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लैंग्वेज ही आनी है, इन सभी पार्ट्स में ऐसे ही होगा। x and x वर्क एट द सेम प्लेस, तो जब वो एक ही पर्सन है तो वो एक ही प्लेस पे काम करेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है मेरे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, x, x बिलोंग्स टू R, x एंड x, ये प्रूव करना है मुझे, x, x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे हम लिखेंगे एज x एंड x वर्क at the same place। This thing implies x, x belongs to R। और ये चाहिए था, so it is reflexive। सेकेंड क्या होगा, सिमेट्रिक में पहले इनकी डेफिनेशन लिखनी है कि सिमेट्रिक है क्या है, पहले मैं वो लिख रही था, पहले लिख रही हूँ यहाँ पे डेट इज x, y belongs to R implies y, x belongs to R। ठीक है, ये दिया हुआ है। सिंस x, y belongs to R, इसका मतलब क्या है, x and y work at the same place, work at the same place। तो x, y वर्क एट द सेम प्लेस, तो अगर इसको y एंड x लिख दें तो भी यही होगा, वो भी एक ही जगह पे काम करेंगे, वर्क एट द सेम प्लेस। लेकिन इसको रिप्लेस करने से ये ऑर्डर्ड पेयर मेरा चेंज हो गया, ये बन गया y, x बिलोंग्स टू R, और यही चाहिए था, सो इट इज़ सिमेट्रिक। थर्ड है मेरे पास ट्रांजिटिव। प्रॉपर्टी क्या है, x, y belongs to R, y, z belongs to R implies x, z belongs to R। Since
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये दो मुझे दिए हुए हैं, इसमें थर्ड प्रूव करना है। दिस थिंग इम्प्लाइज x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। दोनों में मैंने डिफाइनिंग यूज़ कर ली। अब x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो y और z, क्योंकि y कॉमन है दोनों में, इट मीन्स कि सारे एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकती हूँ x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। और x z से क्या हो गया? x z बिलोंग्स टू r आ गया, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज r इज़ ट्रांजिटिव। तो इसमें भी तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, हैंस r इज़ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, शो दैट the relation R in the set R of real numbers defined as R is the set of ordered pairs AB such that A is less than or equal to B square, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, अब R हमें दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रिलेशन कैसा है? A इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। शो करना इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कोई प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। तो सबसे पहले हम R लिखेंगे। R क्या दिया है? ए बी सच दैट A इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। एज 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा टर्म आपकी उतनी ही बड़ी होगी। तो मैंने ये कैसे लिखा है? मैंने दो रियल नंबर्स ले लिए इसमें, ठीक है, और हमें पता है 1/2 1/4 से बड़ा होता है। दैट इज़ 1/2 इज़ नॉट लेस देन 1/4, ये कभी भी छोटा नहीं होगा। और यहाँ से क्या शो हुआ? A कॉमा A डज नॉट बिलोंग टू R। होना एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? A कॉमा A बिलोंग्स टू R मीन्स A इज़ लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। यही थी मेरी प्रॉपर्टी कि अगर A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर होगा तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, A is not less than 1/2 whole square, so A comma A does not belong to R, and hence R is not reflexive। कुछ वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू हो सकता है रिज़ल्ट, लेकिन जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सभी वैल्यूज़ के लिए, मीन्स सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये नंबर चूज़ किए, सभी देखने ना मुझे, इसलिए मैंने ये 1/2 और ओवर में लेके देखे कि क्या ये इनके लिए ट्रू है कि नहीं। तो आपको वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर ये ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। मैंने क्या किया? दो नंबर्स ले लिए, अब 2 और 5। ये दो मैंने रियल नंबर लिए, और हमें पता है कि 2 इज़ लेस देन
अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, प्रॉपर्टी के हिसाब से ले रहे हैं, ए इज़ लेस देन बी स्क्वायर, डैट इज़ 2 इज़ लेस देन 5 स्क्वायर। अब 2 इज़ लेस देन 5 स्क्वायर है मेरे पास, तो ये चाहिए था मुझे। इनमें से हमेशा दोनों चीज़ें नहीं होल्ड करेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। अब जैसे मैंने यहाँ लेस देन लगाया क्योंकि मुझे पता है 2 लेस देन 5 स्क्वायर, अब साथ में इक्वल तो नहीं हो सकता ना, ये ट्रू है प्रॉपर्टी आपकी। तो यहाँ से क्या शो हुआ, 2,5 बिलोंग्स टू आर। मीन्स ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हुई कि 2 एलिमेंट मैंने लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब मुझे क्या शो करना है, क्या 5,2 भी इसमें है कि नहीं, तब ये सिमेट्रिक होगा। बट अगर मैं इसको उल्टा लूँ, 5 इज़ लेस देन, नॉट लेस देन होगा ना, नॉट लेस देन 2 स्क्वायर, क्योंकि 5 4 से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस थिंग इम्प्लाइज 5,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, कि ये इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और ऐसा करने से क्या हुआ, ये मेरा सिमेट्रिक नहीं रहा। हैंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है मेरे पास ट्रांजिटिव। इसके लिए भी मैंने एग्जांपल लेने, मैंने ले लिया 3 - 2, 3 एलिमेंट लेते हैं हम ट्रांजिटिव में, ए बी सी। 3 - 2 - 1 मैंने ले लिए, तो 3 इज़ लेस देन -2 स्क्वायर, 3 इज़ लेस देन 4, ट्रू है। उसके बाद मैंने -2 लेस देन -1 स्क्वायर, -2 1 से छोटा होता है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। -2 जो है 1 से छोटा होगा। अब मेरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू होने चाहिए। ए सी डज नॉट होना चाहिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन में शो करना है नॉट ट्रांजिटिव। तो ये 2 मैंने ट्रू ले लिए रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3, -2 बिलोंग्स टू आर, -2, -1 बिलोंग्स टू आर, कि ये दोनों आर में प्रेजेंट है। बट अब मुझे इसको शो करना है, ये तो सेम था, तो बट 3 इज़ नॉट लेस देन -1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 3, -1 डज नॉट बिलोंग टू आर, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। हैंस R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क करना है, थर्ड भी है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करोगे। चेक whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is the set of ordered pair AB, B is equal to A plus 1, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। 4th क्वेश्चन ये ट्राई करने हैं आप लोगों ने। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज R is the set of all ordered pairs such that A is less than equal to B is reflexive and ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहीं से दिख रहा है जब A, A लोगे, A इज़ लेस देन इक्वल टू A, ट्रू है, रिफ्लेक्सिव हो गया। A इज़ लेस देन इक्वल टू B है, तो B कभी भी लेस देन इक्वल टू A नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी में A इज़ लेस देन इक्वल टू B, दूसरा होगा B इज़ लेस देन इक्वल टू C, तो यहाँ से A लेस देन इक्वल टू C भी आएगा। तो 2 प्रॉपर्टीज़ में ट्रू है, थर्ड जो है वो इसमें ट्रू नहीं होगी। डेट्स ऑल, बाकी हम कल करेंगे।